ये उस समय की बात है प्यारे। कौरवों में और पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। अनेक वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीम ने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग को तोड़ दिया था। एक दिन की बात जब अश्वत्थामा आया, अपने मित्र दुर्योधन को दुखी में देखा, रोते हुए देखा। आज इस अश्वत्थामा ने प्रण ठान लिया कि हे दुर्योधन, जिसने तेरी ये हालत की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उन्हें मृत्यु दंड दूंगा मैं। ऐसा सोच करके आज ये अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की तरफ चला। और देखिए मेरे प्यारे, जो होना होता है ना वही होता है। मारने को तो जा रहा था पांडवों को, मतलब, लेकिन आज जो होनी होती है ना वो होकर के रहती है। आया था ये अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए, लेकिन कन्हैया ने पांडवों की जान तो बचानी चाहिए और बचा भी ली। कन्हैया पांडवों को ले गए, लेकिन जैसे पांडव गए ना, आज पांडवों के 5 पुत्र पांडवों के कमरे में आए और वहीं शयन करने लगे। कक्ष में अंधेरा था। आज अश्वत्थामा ने सोचा कि 5 पांडव लेटे हुए हैं, मुख पर चद्दर ओढ़ रखी है पांडवों के पुत्रों ने। आज उस अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों के शीश को काट दिया। और आज कपड़े में बांध करके ये ले गया दुर्योधन के पास। और इधर द्रौपदी मैया ना कमरे में शयन कर रही है अपने में, लेकिन आज मैया को निद्रा नहीं आती है प्यारे, नींद नहीं आती है। मैया को ऐसा लगता है कि आज कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। जो संसार में चहक होती थी ना, चील कौओं की आवाज जो आती रहती थी, वो बिल्कुल शांत वातावरण है, आवाजें नहीं आती हैं। द्रौपदी मैया बड़ी परेशान है और तुरंत उठी, पांडवों के शिविर की तरफ गई, लेकिन उससे पूर्व बच्चों का शिविर पड़ा, तो मैं पहले बच्चों को देख लेती हूँ। आज बच्चों के कक्ष को जैसे ही खोला तो बच्चे वहां नहीं है। जब ऐसा देखा तो आज बड़ी व्याकुल हुई द्रौपदी। भागी भागी पांडवों के शिविर में गई, कक्ष में गई, और जैसे पांडवों का कक्ष खोला ना प्यारे, जैसे पैर रखा तो क्या देखा, कुछ गीला गीला हो रहा है। और जैसे उजाला करा तो क्या देखा द्रौपदी मैया ने कि पूरे कमरे में, कक्ष में केवल रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा है। ऐसा देख करके आज द्रौपदी मैया रोने लगी, रुदन करने लगी, ये खून कहां से आ गया।
जैसी पलंग की तरफ ध्यान दिया मैया द्रौपदी ने, तो क्या देखा, आज उन्हें पुत्रों के धरी धरे सिर नहीं, मतलब आधा अंग है। ऐसा देखा तो आज मैया मूर्छित हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो अभी रुदन करने लगी, अरे विधाता ये तूने क्या कर दिया, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। क्या बिगाड़ा था, अरे विधाता ये तूने अच्छा नहीं किया। और इधर जब कन्हैया पांडवों को लेकर के जा रहे हैं ना, आज अर्जुन का, युधिष्ठिर का, भीम का, बिल्कुल सहदेव का मन भी नहीं लगता भ्रमण करने में। उन्हें भी लगता है कि कैसे भी करके जल्दी हम शिविर की तरफ चलें। और मेरे प्यारे, हर माँ को दुख होता, हर पिता को दुख होता है जिसकी औलाद चली जाती है ना, हर माँ को होता है। पग पग पर याद आती है उस बेटे की, पग पग पर जब उसका जन्मदिन आता है ना, जब याद आती है। जिस माह में बच्चा जन्म लेता है ना, जब याद आती है, पग पग पर याद आती है अपने पुत्र की। आज इधर कन्हैया से अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, आज हमारा मन भ्रमण करने के लिए नहीं होता है, आप शिविर की तरफ चलो। कन्हैया सब जानते थे, लेकिन रोए नहीं कन्हैया। बोला अगर मैं रोऊंगा ये तुरंत समझ जाएंगे कि कुछ बात है। आज कन्हैया ने रथ को शिविर की तरफ मोड़ा, और जैसे ही मोड़ा ना, तो क्या देखा यहाँ अर्जुन ने, शिविर के पास बहुत भीड़ लगी पड़ी है। जैसे इस दृश्य को देखा, आज दुर्योधन तो अश्वत्थामा के पास सिर को लेकर के चला गया था। जो नीचे का हिस्सा था ना, उसे लेकर के मैया द्रौपदी अपनी गोदी में पांचों पुत्रों को बैठी हुई है लेकर के। आज जैसी भीड़ को देखा, अर्जुन ने प्रवेश किया, भीड़ को हटाया, तो क्या देखा, द्रौपदी के गोदी में पांचों पुत्र पड़े हुए। इस दृश्य को देख करके अर्जुन के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। आज वो रोने लगे। आज अर्जुन कहते, अरे ये मेरे पुत्रों को क्या हो गया। द्रौपदी से पूछते, अरे द्रौपदी इनका हाल ऐसा किसने किया। आज अर्जुन पर देखा नहीं जा रहा उनका यह हाल पुत्रों का। लेकिन आज कन्हैया ने उन्हें समझाया। कृष्ण कहने लगे, अरे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, ये तो तुझे मारने वाले थे, ये तुमको मारने के लिए आया था अश्वत्थामा। मैंने तुम्हें तो बचा लिया, लेकिन तुम्हारे पुत्रों को नहीं बचा पाया। जो होना है ना वो होगा, उसे मैं भी नहीं रोक सकता। ये कृष्ण कह रहे इस बात को। जो होई सो राम रची राखा, जो विधाता ने लिख दिया, जो भगवान ने लिख दिया है ना, कोई नहीं मिटा सकता।